जहांगीराबाद इलाके के एक घर से 16 साल से कैद एक महिला का पुलिस ने रेस्क्यू किया है। महिला की हालत बहुत गंभीर है। रेस्क्यू करने के बाद उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित महिला के पिता ने संबंधित मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद महिला थाना पुलिस ने महिला का सिर्फ 1 घंटे के अंदर रेस्क्यू कर लिया। महिला थाना पुलिस के मुताबिक नरसिंहपुर निवासी किशन लाल साहू ने शनिवार शाम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद तत्काल महिला थाने की पुलिस ने जहांगीराबाद पुलिस की मदद से कोली मोहल्ले के एक 3 मंजिला घर में दबिश दी, जहां तीसरी मंजिल पर बने एक कमरे में बेहद गंभीर हालत में महिला मिली। वह पलंग पर बेहोश पड़ी थी। पीड़ित महिला को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि महिला की हालत ठीक होने के बाद उसके बयान लिए जाएंगे। उसके बाद पति समेत ससुराल पक्ष पर कार्यवाही की जाएगी। पुलिस के अनुसार महिला थाने में किशन लाल साहू निवासी लाल नरसिंहपुर ने आवेदन दिया था। उनकी बेटी रानू साहू 40 वर्षीय का विवाह साल 2006 में रिंकू साहू निवासी जहांगीराबाद के साथ किया था। वर्ष 2008 के बाद से उन्हें बेटी से उसके ससुराल वालों ने मिलने नहीं दिया था। बेटी के 2 बच्चे हैं, लेकिन वह इस समय कहां है इसकी कोई जानकारी नहीं है। ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किए जाने से बेटी की हालत बहुत खराब है। बेटी के ससुराल के पास रहने वाले पड़ोसियों ने बेटी के फोटो के साथ खबर दी। इसके बाद पिता ने थाने में शिकायत दर्ज की थी। उधर पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पीड़ित महिला के ससुर को महिला थाने तलब कर महिला के ससुर मनोहर लाल साहू से पूछताछ की थी। इस दौरान मनोहर लाल ने बताया कि बहू की मानसिक हालत ठीक नहीं है। इस साल पहले तक उसका इलाज कराया गया, लेकिन वह ठीक नहीं है। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम इलाज नहीं करा सकते। ये बच्ची रानू और है, रानू साहू इनका नाम है, और ये जहांगीराबाद में इनकी शादी हुई है। 2006 में इनके माता पिता ने शादी की थी और 2008 के बाद से इनको घर वालों से मिलने नहीं दिया, माता पिता से, और बंदिशें लगा दी तमाम, मोबाइल का भी। और उनके 2 बच्चे भी हुए इसी बीच में। तो इनका ये था कि उनके पिताजी आए थे हमारे पास और उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था कि हमारी बच्ची को वहाँ पर बंद करके रखा हुआ है इतने सालों से और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाई थी मुझे। उसके बाद हमने इस पर संज्ञान लिया था और चूँकि फ़ोटोज़ देख के हमें ऐसा लगा कि मानसिक विक्षिप्त हो सकती हैं, तो हमने इसमें एनजीओ की भी मदद ली और हम पुलिस बल वहाँ पर गए। हमने जब उनको जाकर देखा तो उनकी स्थिति वाकई दयनीय थी। उनके हाथ पाँव में भी मूवमेंट नहीं था और वो हिल डुल भी नहीं रही थी, सिर्फ आँखों का मूवमेंट था। तो ऐसा लगता था जैसे कि कोई हलचल ही नहीं है। फिर हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन वो आँखें ही मटका पा रही थी, बात भी नहीं कर पा रही थी, किसी चीज़ का जवाब नहीं है। तो सबसे पहले हमने उनको उपचार के लिए प्राइवेट अस्पताल में जो है एडमिट कराया और उसके बाद आवेदन पत्र जांच पर से हमने इनके परिजन और ससुराल पक्ष के विरुद्ध डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज प्रताड़ना, ये सारे केसेस रजिस्टर्ड किए हैं थानों में। मतलब अब कैसी तबीयत है उसकी? रिकवरी हो रही है, थोड़ा रिस्पॉन्ड भी करने लगी हैं वो, लेकिन अभी भी बयान देने की स्थिति में नहीं है। मैडम क्या वजह रही इतने समय बंदिश बनाने की? ये तो अभी जांच में नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि एक तरफ अगर परिजनों का मायके पक्ष का बात करें तो मायके पक्ष जो है आरोप लगा रहे हैं कि 2008 से उनको बेटी से मिलने नहीं दिया गया। भाई का भी यही कहना है कि वो अभी राखी में भी आए थे, राखी बंधवाने का प्रयास किया था, लेकिन उनको घर में प्रवेश करने नहीं दिया। उसके बाद वो चले गए थे और उसके बाद फिर उनकी कोई बुआ की बेटी हैं तो वो यहाँ आई थी और उनने घर में जब ऊपर जाकर देखा, जो कि 3rd फ्लोर पे ही रह रहे थे, तो वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पे ये ज़मीन में पड़ी हुई थी और काफ़ी विचलित करने वाली स्थिति थी। तो वो उन्होंने फ़ोटोज़ खींची और वीडियोज़ बनाए और ये उनके माता पिता को भेजा, घर वालों को भेजा, ताकि देखें कि आपकी बेटी किस स्थिति में है। उसके बाद भाई भी आए और भाई ने वीडियो कॉल करके अपने पिता से बात कराई और बात कराने के बाद इन लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम जाके पुलिस की मदद मांगेंगे। उसके बाद ये हमारे पास है। मतलब कितने लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया? अभी फ़िलहाल में तो सास, ससुर और पति के विरुद्ध हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और प्रकरण अभी विवेचना में है। जैसे भी अन्य साक्ष्य में जांच के दौरान, विवेचना के दौरान प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे और धाराओं पर इजाफा। आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं, अभी तो चूँकि देखिए विवेचना में है, लड़की कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, तो उनका बयान लेना बहुत ज़रूरी है। जब वो बयान दे देती हैं तो उसके बाद हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।